अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। जी हाँ, जब देश के रक्षा मंत्री ने यह कहा कि इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे, तो यह लगा कि भाषण के दौरान नेता लोग ऐसा कहते रहते हैं। बोली गई बात भाषण के बीच जोश में, चूंकि सेना के बीच थे, यूं ही बोल दी गई। लेकिन दर्शकों, आप यकीन मानिए, राजनाथ सिंह ये बयान यूं ही नहीं दे रहे थे। इस बयान के पीछे मतलब था जो अब समझ आ रहा है। भारत वाकई में दुनिया का मानचित्र बदल देने वाला था महज 20 दिन पहले। और ऐसा भी संभव है कि आने वाले समय में हमें यह मौका फिर से मिल जाएगा। भारत 3 थिएटर एक साथ तैनात कर देता है, सिल्लीगुड़ी से लेकर गुजरात तक। और यह तैयारी होती है इतनी बड़ी तैनाती कि जहां दुनिया का नक्शा बदल दिया जाएगा, और उसकी तैयारी बिल्कुल थी। और इंतजार बस इस बात का था कि पाकिस्तान एक गलत कदम उठाए। एक गलत कदम और पाकिस्तान की भूगोल और इतिहास दोनों भारत अपने हिसाब से लिखने की तैयारी कर चुका था। लेकिन पाकिस्तान को जब इस बात का अंदाजा हुआ कि भारत की तैयारी कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी तैयारी कि जो ये तस्वीर जो आपने 1971 में देखी, जब दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने समर्पण किया, और वहां जब सरेंडर ट्रीटी साइन की, ऐसी ही तस्वीर मौजूदा समय में भारत दुनिया को दिखा सकता था। दरअसल हुआ ये, पाकिस्तान को यह लगा, चूंकि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर काफी कुछ चल रहा था, पाकिस्तान को यह लगा कि जो काम उसने एक जमाने में जिस तरह से कश्मीर को कब्जाया था, जो आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, उसे यह लगा वही काम वो गुजरात से सटे सरक्रीक के इलाके में कर सकता है। सरक्रीक वो इलाका जो करीब करीब 96 किलोमीटर का एक पैच है, जिसमें जमीनी भाग भी है और जो समुद्र का हिस्सा भी है, जो बाद में आगे चलकर अरब सागर में मिलता है। ये पूरा इलाका हाइड्रोकार्बन से लेकर रेयर अर्थ मिनरल से भरा पड़ा है। साथ ही यहां विशाल ऑयल भंडार होने की भी संभावना है। असीम मुनीर जब डोनाल्ड ट्रंप से जाकर के बलूचिस्तान का सौदा करता है, तो उस बलूचिस्तान के सौदे के बदौलत उसने शायद ट्रंप से एक चीज मांग ली। वो चीज कि पाकिस्तानी आर्मी सरक्रीक के हिस्से में कुछ नया करना चाहती है। इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप ने हां भरा या नहीं, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। कई बार कुछ चीज हां या ना में ना बोलकर इशारों में भी कह दी जाती है। कूटनीति में यह तरीका कोई नया नहीं। उस पूरे इलाके में पाकिस्तानी नेवी का अचानक से मूवमेंट बढ़ जाता है, जो सरक्रीक का इलाका पाकिस्तान के हिस्से में। सरक्रीक की सीमा को लेकर भारत का अपना दावा है, पाकिस्तान का अपना दावा है, और यह पुराने समय से है। जहां तक पेट्रोलिंग का सवाल है, जो जलीय सीमा है, वहां पर अपने अपने तय समय पर पाकिस्तानी नेवी भी और भारतीय नेवी भी पेट्रोलिंग करती रहती है। जहां तक सरक्रीक के जमीनी हिस्से का सवाल है, वो अधिकतर भारत के हिस्से में। मुनीर और पाकिस्तानी सेना, उसे एक गहरा चोट लगा। गहरा चोट ये, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो दुनिया ने दिखाया कि पाकिस्तान के एयर बेसेस तबाह हो गए, पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए, सैकड़ों आर्मी अफसर, सैकड़ों एयरफोर्स के जवान मारे गए। दुनिया ने देखा पाकिस्तान जनाजों में शामिल हो रहा था, वहां के जनाजों में आतंकी शामिल हो रहे थे। यह सब दुनिया ने देखा। दुनिया में छपा कि पाकिस्तान के एयर बेसेस पर कितने बड़े बड़े गड्ढे हुए। दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान के एयरबेस अगले कई महीनों तक ऑपरेशनल नहीं हो सकेंगे। यह सब कुछ दुनिया ने देखा, और इस सब के बावजूद वहां पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया जाता है। यही दरअसल पाकिस्तान का तरीका है।
पाकिस्तान अपने लोगों को, अपने आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए करगिल के समय हो, 65 का वॉर हो, 71 का वॉर हो, हर युद्ध के बाद अपनी सेना के लोगों को ये सब तमगे देते हैं। तमगा देकर ये अपनी भोली भाली या बेवकूफ जनता को ये कह के चूरन बांटते हैं कि हमने हिंदुस्तान की पिटाई कर दी, जीत हमारी हुई। जबकि दुनिया के किसी भी वेबसाइट या अखबार ने आज तक ये नहीं बताया कि भारत के किसी एयरबेस पर, भारत के किसी सैन्य ठिकाने पर कोई पाकिस्तानी मिसाइल गिरी हो, जिसकी कोई सैटेलाइट इमेजरी हो, कहीं कुछ भी नहीं है। ये बात पाकिस्तानी सेना बेहतर समझती है, असीम मुनीर बेहतर समझता है, और इस बात का बदला लेने की तैयारी में असीम मुनीर सरक्रीक में कुछ ऐसा करना चाहता था जो उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो हिंदुस्तान का नक्शा बदल देगा। लेकिन जैसे ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को, भारतीय सेना को इस बात का अंदाजा लगता है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का अंदाजा लगता है, भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान की रूह कांप जाती है। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान का क्या हाल हो सकता था, एक पुराना बयान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान किस कदर परेशान था, वहां की संसद में एक पाकिस्तानी नेता जो कुछ कह रहा है वो सुन लीजिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। यह बयान पुराना है लेकिन मौजूदा समय से मिलता जुलता है। अगर कोई भी गुस्ताखी पाकिस्तान करता तो वाकई में जो राजनाथ सिंह कह रहे थे वो भारत दोहराने जा रहा था। ऐसा नहीं है कि केवल राजनाथ सिंह कह रहे थे, देश के सेना प्रमुख, देश के एयर चीफ, इवन नेवी की तरफ से भी जो मैसेजेस आए वो यही दिशा में थे कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। लेकिन फिर अचानक भारत ऐसा बड़ा क्यों करने जा रहा है? वो इसीलिए क्योंकि भारत को इस बात का अंदाजा हो गया था, भारत को खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि पाकिस्तान एक बड़ा ऑपरेशन सरक्रीक के इलाके में चलाना चाह रहा है। पाकिस्तान का प्लान ये था कि वो गुपचुप तरीके से उस इलाके के कुछ हिस्से को कब्जा करेगा और दौड़कर यूनाइटेड नेशन भाग जाएगा। जब भारत मारने की तैयारी करेगा तब वो डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में पड़ेगा और फिर अमेरिका और दुनिया के देशों के जरिए वो भारत पर दबाव बनाएगा कि भारत कोई जवाबी कार्रवाई न करे। और इसीलिए भारत ने अपना त्रिशूल निकाला। ये जो आपने देखा कि अचानक इतना बड़ा युद्धाभ्यास, इतना बड़ा नोटैम जो भारतीय सेनाएं जारी कर देती हैं, वो अचानक नहीं था। वो इसीलिए था कि पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करने का मन भारतीय सेना बना चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा, 3 थिएटर, वो चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, या फिर सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का वो हिस्सा हो। अब आप ये सोचेंगे सिल्लीगुड़ी क्यों? तो वो इसलिए अभी हाल फिलहाल में शहबाज शरीफ और ये जो बांग्लादेश में बैठा है पिट्ठू जिहादियों का, उन दोनों की मुलाकात हुई थी। लंबे समय से ऐसी खबरें आ रही हैं जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर वाला हिस्सा है, वो हिस्सा जो बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़ता है, उन इलाकों में आईएसआई के लोग कई दौरे कर चुके हैं। इस बात की जानकारी भारत को है। और आपको यह भी पता है कि करीब 6 महीने पहले अजीत डोभाल खुद वेस्ट बंगाल गए थे, उस इलाके में जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का हिस्सा है। इन सभी चीजों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि भारत गुजरात यानी कच्छ, राजस्थान के हिस्से से लेकर सिल्लीगुड़ी तक तैयार बैठा था। किसी भी नापाक हरकत को, जो कुछ अगर पाकिस्तान करने की हिमाकत करता, भारत संभव है दुनिया का नक्शा या तो बांग्लादेश की साइड बदल देता, कोई नया हिंदू देश तैयार कर लेता, या संभव है जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का हिस्सा है जिसको चिकन नेक कहा जाता है, उस चिकन नेक को भारत एलिफेंट नेक बना लेता। दुनिया के किसी देश की नहीं सुनता। साथ ही एक साथ भारत ने जो तैनाती कर दी, उस तैनाती से पाकिस्तान को इस बात का समझ आ गया कि भारत ये कोई युद्धाभ्यास नहीं कर रहा है। ये जो भारत कह रहा है कि हम त्रिशूल नाम का तीनों सेनाओं के जरिए मिलीजुली शक्ति का प्रदर्शन हम कर रहे हैं, वो दरअसल जब दुनिया के कई देश युद्ध के दौरान दूसरे देशों में इन्वेजन करते हैं, ये बिल्कुल वही तौर तरीका था। गुजरात वाले हिस्से में, राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय सेना ने लंबे समय से तीनों सेनाओं का ऐसा मिला जुला युद्धाभ्यास कभी किया ही नहीं।
लेकिन अचानक से इस तरह की खबर आना, जहां देश के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, सेना प्रमुख बोल रहे हैं, एयर चीफ मार्शल बोल रहे हैं, तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। We have struck a large number of their airfields and we struck a large number of the installations. और इन सब के बाद सबसे बड़ा संकेत तो ये जो नेवी की तरफ से दिया गया। आप एक चीज याद करिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें एयरफोर्स शामिल थी, उसमें थल सेना का एक्शन शामिल था, लेकिन नेवी अरब सागर में बिल्कुल शांत और अपने मौके का इंतजार करती रही। यह जरूर है, अरब सागर के इलाके में इंडियन नेवी ने जो डोमिनेंस हासिल किया था, 300 किलोमीटर तक पाकिस्तानी नेवी के किसी भी शिप की या सबमरीन के आने की हिम्मत नहीं हुई, जहां पर अरब सागर में विक्रांत ने एक तरह से डेरा डाला हुआ था। लेकिन इस बार जो युद्धाभ्यास के समय जो नेवी की तरफ से मैसेजिंग हुई, वो मैसेजिंग पाकिस्तान को चौंकाने वाली थी। इन नेवी में कम से कम 20 से 25 शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी हिसाब से एयरफोर्स के भी लार्जर नंबर 40 से प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट एंड अदर सपोर्ट एयरक्राफ्ट आर पार्टिसिपेटिंग, एंड आर्मी का भी इंक्लूडिंग द एम्फीबियस ऑपरेशंस, हमारे जो जलश्वा जो शिप है LPD है, और जो LCUs है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटीज, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल में एक साथ 26 वॉरशिप अरब सागर में उतार दिए। 40 से ज्यादा भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स बिल्कुल तैयार खड़े थे, और ये वो संख्या थी जो भारत ने ऑफिशियल दुनिया को बता दी। भारतीय सेना राजस्थान से लेकर कश्मीर तक बिल्कुल एक्टिव मोड में थी। भारत ने अपने कामिकाजी ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन्स अभ्यास में उड़ाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई और पाकिस्तान वॉरशिप्स ने कराची तक यह मैसेज कंडक्ट किया है कि भारतीय वॉरशिप्स हमें वार्निंग भेज रहे हैं। उस इलाके में, जो सरक्रीक के इलाके में, पाकिस्तान को, असीम मुनीर को यह बात समझ में आ गई कि भारत को उसके साजिशों का अंदाजा हो चुका है, और फिर जवाबी कार्रवाई ऐसी हो गई कि ये जो नया नया दोस्त बन रहे हैं, ये जो गलबहियां चल रही हैं, ये जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का वो सपना फिर से पूरा करने की कोशिश हो रही है, दुनिया में कोई पाकिस्तान नाम की चीज बचेगी ही। भारत उस तैयारी में था, और यही कारण है कि ये जो राजनाथ सिंह की तरफ से, वो चाहे सेना प्रमुख की तरफ से या भारत की हायर अथॉरिटीज की तरफ से, आपको अगर 10, 20, 25 साल याद हो तो इस तरह के बयानात हायर अथॉरिटीज की तरफ से, वो भी सेना प्रमुख की तरफ से देना कि ऊपर वाला आपको मौका देगा तो उधर जाकर बैठेंगे। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, मैं गुरु चाहेंगे, तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। इस तरह की बातें होती नहीं है, सेना प्रमुख इस तरह के बयान आमतौर पर देते नहीं है, लेकिन भारत की हायर अथॉरिटीज की तरफ से, वो चाहे जल सेना से जुड़ा हो, वो चाहे एयरफोर्स से जुड़ा हो, या फिर नेवी से जुड़ा हो, या फिर हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनसे जुड़ा हो, ये बयान लगातार आ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की सोच रहा था। ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए था। और फिर जवाब में भारत ने त्रिशूल निकाल लिया, जिस ऑपरेशन की हमने आपसे बात की कि एक साथ 3 एक तरह से थिएटर्स तैयार कर दिए गए, और पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि पाकिस्तान की औकात है, क्योंकि जिस युद्धाभ्यास में भारत ने जितना डीजल फूंक दिया, उतने में पाकिस्तान के साल भर का राशन आ जाएगा, शायद 2-3 साल का भी आ जाएगा। ये बात पाकिस्तानियों को बेहतर समझ में आ गई, और असीम मुनीर ने अपना सरक्रीक का प्लान हमेशा के लिए डिस्पोज कर दिया, और उसे इस बात का अंदाजा लग गया कि भारत आज के दौर में, आज से 10, 20, 25 साल पुराने वाला भारत नहीं। जवाब फिर ऐसा होगा जो कहा जा रहा है कि हम इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे, तो वाकई में भूगोल बदल देगा भारत। इस बात की गंभीरता को समझते हुए पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी सेना पीछे हटी, क्योंकि सीरियसनेस इस बात की इतनी ज्यादा थी कि आप समझो कि मरीन कमांडोज के 3 बटालियन उस इलाके में, जो सिंध का इलाका है, जो सरक्रीक से जुड़ता है, वहां पाकिस्तान ने तैनात किए। पाकिस्तानी नेवी का चीफ उस इलाके का 2 से 3 बार दौरा कर चुका था। यह सारी जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास थी। इसके अलावा जो सैटेलाइट इमेजेस उस इलाके में पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट बता रहे थे, वो ये बतला रहा था कि पाकिस्तान सरक्रीक की पोजीशनिंग बदलना चाहता है।
और इस बात की गंभीरता को जब भारत ने समझा तो भारत ने फिर यह तय किया कि जरा पाकिस्तान को उसकी हैसियत के हिसाब से जरा बताया जाए, और एक युद्धाभ्यास कंडक्ट कर दिया हमने हमारे इलाके में, गुजरात से लेकर, यानी गुजरात का जो कच्छ का इलाका है, राजस्थान और सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक एक ऐसी बिसात, जंगी बिसात भारत ने बिछा दी कि पाकिस्तान को समझ में आ गया कि ना बांग्लादेश बचेगा ना पाकिस्तान बचेगा, और भारत वाकई में वो कर देगा जो कहा जा रहा है। क्योंकि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा कि जवाब ऐसा होगा न भूतो न भविष्यति, तो भारत ने 300 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान को मारा। और अब जब यह कहा जा रहा है कि एक हिमाकत की, कोई भी गलती की, एक टेररिस्ट अटैक किया, उसको युद्ध के रूप में देखा जाएगा, तो पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई। और जिस तरह का रौद्र रूप भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया, पाकिस्तान अपने उस प्लान के साथ फिर एक बार मन मारकर, हार कर अपने तंबुओं में घुस गया। कुल मिलाकर बात यह है कि एक बड़ी कहानी, एक बड़ा युद्ध, या यूं कहें जो राजनाथ सिंह जी ने कहा था, जो हमने आपको वीडियो के शुरू में कहा, सुनवाया कि भूगोल बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। भारत बहुत ज्यादा सीरियस था, लेकिन पाकिस्तान ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।